इतना सन्नाटा क्यों है? सिर्फ दो को एक्स्ट्रा लेके आना है। अगर नहीं लाएंगे तो आपको सिखा के फायदा क्या? यस या नो? आपसे बात करके फायदा क्या है? सो आज का जो मीटिंग है, मैं जो भी बात करूंगा तो स्पेशल आप लोगों को एक घंटा का समय आपको निकालना है। सही है? तो ये घंटा आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? अगर बाहर कुछ लोग हैं तो आप लोग अंदर आ जाइए, फिर बाहर से लोग अंदर नहीं आएंगे। एक घंटे का जो है मेरा स्पेशल सेमिनार होगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास डायरी है, अगर पेन है, तो वो आप लोग अपने पास रखिए निकाल के बाहर। सही है? तो जो भी आपको पसंद आता है तो वो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। हम लोग वहाँ पे वो चीज लिखेंगे और फिर जाके बाहर हम उसी को अप्लाई करेंगे। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। तो सर ने आपको बताया ना गुड मॉर्निंग डिएक्शन के बारे में, यस या नो? तो जितना ज्यादा गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलेंगे उतना ज्यादा गर्मी आपके बॉडी के अंदर आएगा। सही है? तो ठंडी भगाने का दवाई भी है। हेलो, ठंडी भगाने का दवाई भी है। तो अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो नहीं लिख सकते हैं? मतलब कितने लोग यहाँ पे हैं जो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा प्लीज हाथ उठाएंगे। जो बिल्कुल नहीं लिख सकते, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। नहीं, कोई लाज का बात नहीं है, कोई शर्म का बात नहीं है। कितने लोग हैं? प्लीज हाथ उठाएंगे जो बिल्कुल नहीं लिख सकते। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप लोग उठा सकते हैं। हाँ, जो भी नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब कुछ लोग हैं यहाँ पे जो नहीं लिख सकते हैं, 4-5 लोग हैं जो नहीं लिख सकते हैं। यस या नो? बाकी लोग लिख सकते हैं? जोर से बोलो, लिख सकते हैं? तो आपके हाथ में कॉपी कलम कहाँ है? अच्छा, तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हल्ला मत कीजिए। हल्ला करने का जब समय मिलता है तो हल्ला कीजिए। सही है? तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी आदमी एक दिन में बड़ा और ज्ञानी नहीं होता है। यस या नो? लेकिन अगर वो शुरू करता है आज से, अभी से अगर वो शुरू करता है तो वो बड़ा भी बनता है और वो ज्ञानी भी बनता है। यस या नो? तो शुरू करता है तभी तो बनता है। क्या मैं गलत बोलता हूँ? इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, कोई भी मीटिंग के अंदर आप जाएं तो आपके हाथ में एक डायरी और एक पेन होना चाहिए। अगर आपके हाथ में डायरी और पेन नहीं है तो अभी यहाँ पे जो बात होगा आप बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे। यस या नो? आप ये मेरा डायरी अगर देखेंगी तो ये डायरी कम से कम 5 साल का, 6 साल का ये डायरी, आज का डायरी नहीं है ये, 5 साल का। एक बार प्रोजेक्टर के आगे ऐसे लगा दिया था और इसका पीछे का कवर जो है निकल गया। इसके अंदर कैलकुलेटर है। ये डायरी यहाँ पे शायद नहीं मिलेगा, इतना अच्छा डायरी है। और आप बताइए, फिर भी ये जल गया है, फिर भी मैं इसको लेके घूमता हूँ क्योंकि इससे मेरा जो याद है ये जुड़ा हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात, जो भी मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ आज के 5 साल 6 साल के बाद जब मैं उसको पलटा के देखता हूँ तो इमीडिएट वो मेरे माइंड में आ जाता, हाँ ये चीज वहां पे बोला गया था, और फिर मेरे अंदर क्या हो जाता है, वो ताजा हो जाता है। सही है? तो बूंद से ही घड़ा भरती है। यस या नो? बूंद से घड़ा भरती है, तो बूंद से ही ज्ञान भी बढ़ता है हर एक आदमी का। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए, सबके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। तो मैं प्रोग्राम को आगे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम द वंडरफुल प्लेस, मतलब डिएक्शन एक ऐसा जगह है। डिएक्शन क्या है? बहुत ही बेटर जगह है, बहुत ही जो है खूबसूरत जगह है। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग इस बात को लेके एग्री करते हैं कि डिएक्शन एक खूबसूरत जगह है? डिएक्शन एक बेहतर प्लेटफॉर्म है? अगर आपको नहीं लगता है कि डिएक्शन एक खूबसूरत जगह है तो आप लोग मीटिंग खत्म होने के बाद में हमसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? हमसे छलफल कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर शंका नहीं रहनी चाहिए कि डिएक्शन अच्छा जगह नहीं है। ये सबके अंदर होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए। अगर शंका है
तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज के 2-3 दिन के पहले मैं प्रोग्राम भी किया था, मरचवार में ही आके प्रोग्राम किया था, जिसमें मैं बताया था कि कोई भी चीज के ऊपर बार बार शंका करना आदमी के रास्ते का बहुत बड़ा रुकावट है सफल होने के लिए। वो आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो भिड़ जाओ तो भिड़ जाओ, यस या नो, भिड़ जाओ तो भिड़ जाओ, लेकिन बार बार पीछे हमको नहीं मुड़ के देखना रहता है। ओके, सो यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग सब पीछे तक देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है हम यहां पर क्यों हैं। जितने भी लोग यहां पे हैं आज, ठीक है, तो हम यहां पे क्यों हैं? नाश्ता खाने के लिए? तो वजह होना चाहिए ना, हम यहाँ पे क्यों हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो है, ये कतर में काम करने वाले लोग हैं। मैं ऐसे काम किया हूँ, ऐसे में काम किया हूँ, और हमको वो दिन मालूम है कि कम से कम आई थिंक 70-80 जो है तल्ले का बिल्डिंग बन रहा था। अभी देखिए इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। अब लोग जब बाहर से आते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे वहां का बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा है। तो हम क्या सोचते हैं कि लगता है वो वही बिल्डिंग में रहता है, जैसे हम, लेकिन ये बाद में पता चलता है वो तो बिल्डिंग बाहर से बनाता है, वो रहता नहीं। तो ऐसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग के बारे में बात करके क्या फायदा है, जैसे हम लोग। तो मैं ऐसे बिल्डिंग में काम कर रहा था, और और मान के चलो 15-20 लोग मेरे आगे थे और उनसे पीछे मैं था। और एक जो है, हर कोई बिल्डिंग में बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है उसमें बीच में एक बहुत बड़ा होल होता है लिफ्ट के लिए, जो है लिफ्ट होता है ना, ऊपर नीचे जाता है, तो वहां पे वो फिट किया जाता है। तो उसके ऊपर प्लाई रखा था। एक मेरे कंपनी का ही एक आदमी था, मेरा दोस्त था, मैं सप्लाई कंपनी में था। तो ऐसे कंपनी में बहुत कंपनी को लोग काम करते हैं। तो ये झाड़ू लगा रहा था, तो वहीं पे मतलब छुपा के रखा था। सुबह सुबह गया, 15-20 लोग थे मेरे आगे और मैं पीछे था, 15-20 लोग मेरे आगे थे। जैसे वो प्लाई पे पैर रखा, उसको पता नहीं था वो प्लाई डिसबैलेंस हो गया, वो नीचे गिर गया, इमीडिएट मर गया। तो बताइए कितना मुश्किल का काम लोग बाहर करते हैं। अच्छा क्लियर? तो ये हम यहाँ पे क्यों हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से लोग काम करते हैं, और ये मैं खुद हूँ, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर हम बहुत ऐसे लोग हैं जो हम काम करते हैं, तो हमको ये समझना है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो काम है, ठीक है, जो हम काम करते हैं, हमारा खोज क्या है, हमारा चाहत क्या है, हमारा अंत क्या है, ये सब चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे क्यों हैं, हम इस प्लेटफॉर्म में क्यों हैं, हम इस जगह में क्यों हैं? क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं। यस या नो? हम क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। देखो वही अशोक कुमार गिरी जो ऐसे काम करता था, आज वही अशोक कुमार गिरी अपने बीवी बच्चे के साथ नेपाल में कार से घूम रहा है। तो बदलाव आया कि नहीं आया? बदलाव आया कि नहीं आया? हर एक आदमी को बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? हर एक आदमी को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये समझना है कि आज हम कहाँ हैं, हमारे जीवन में कौन सा घटना घट रहा है, हमको ये समझना है। हमको क्या करना चाहिए, क्या करना है, ये सभी चीज का आंसर, ये सभी चीज का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा अगर हम रिएक्शन करते हैं। हम इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, इसका एक ही रीजन है कि हम बदलाव चाहते हैं। यस या नो? यस या नो? तो आज हम इस मीटिंग के अंदर हैं, या हम रिएक्शन में काम कर रहे हैं, रिएक्शन में हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? हम बदलाव चाहते हैं। नहीं चाहते हैं क्या? नहीं चाहते क्या? वही काम जो कंटिन्यू करते हैं उसी में खुश है? नहीं है ना। तो रिएक्शन करने का रीजन है अपने आप को बदलने का मौका। हम अपने आप को बदल सकते हैं। क्या मैं गलत बोलता हूं? अगर गलत बोलता हूं तो देख लो, ये मैं हूं और ये मैं हूं, मैं ही हूं, सही है ना? मैं ही हूं। तो मैं रिएक्शन किया तो आज में बदला कि नहीं बदला? बताइए, बदला कि नहीं बदला? पैसा तो सब कोई कमाते हैं, यस या नो?
पैसा तो सब कोई कमाते हैं, लेकिन हर एक चीज कमाना वो डिएक्शन में पॉसिबल है। चाहे सम्मान हो, चाहे लोगों का जो है आशीर्वाद हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे पर्सनालिटी, कोई भी चीज हो, यस या नो, हम सब कुछ कहाँ डिएक्शन में कमा सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम कभी भी जब फील्ड में जाते हैं बाहर, तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए। अगर लोग आपसे पूछते हैं आप डिएक्शन में क्यों काम करते हो या आप डिएक्शन में लोगों को ज्वाइन करते हो, तो आपका एक ही सोच होना चाहिए कि हम खुद बदलना चाहते हैं और लोगों को भी हम बदलना चाहते हैं। यस या नो, हमारा ये मैसेज होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे मैं पहले भी बोला, यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, बार बार मुड़ के देखना ही आपको हाथ दिलाती है। यस या नो? यस या नो? डिएक्शन में बहुत ऐसे लोग हैं जो 2 साल पहले डिएक्शन में अच्छा कर रहे थे, 50,000, 20,000, 30,000 इनकम था, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया, वो बैक हो गए। आज ना घर के हैं और ना घाट के हैं, वो फिर वापस डिएक्शन में आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप असफल ही बनोगे। यस या नो? हम सीखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक हिरन है, एक टाइगर है। आप अगर देखेंगे तो टाइगर का स्पीड है कम से कम 49 से लेकर 65 किलोमीटर पर आवर, एक टाइगर का जो स्पीड है। अगर एक हम हिरन का स्पीड देखेंगे तो 60 से लेकर 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर तेजी से शेर से, टाइगर से हिरन दौड़ सकता है। उसके बावजूद भी शेर हिरन को पकड़ लेता है। यस या नो? शेर पकड़ लेता है और हिरन क्या करती है, हार जाती है। यस या नो? लाइफ से ही हार जाती है। यस या नो? यस या नो? तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि स्पीड से कुछ नहीं होता है। सर्वे करने के बाद में ये पता चला, जब हिरन दौड़ती है तो उसका स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो मुड़ के देखती है। लेकिन जब शेर दौड़ता है पकड़ने के लिए तो कभी भी मुड़ के नहीं देखता है, सिर्फ हिरन को ही देखता है और अपने शिकार को देखता है कि कैसे भी करके उसको पकड़ना। उसका पूरा दिमाग होता है हिरन को पकड़ने के लिए। 20 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड कम होने के बावजूद भी आपका फोकस आपका लक्ष्य पे होने के बाद में आप अपना अचीवमेंट करते हैं, आप वहां पे पहुंचते हैं। क्लियर? सही है? तो हम लोगों को आज से अगर सफल होना है लाइफ में तो क्या करना पड़ेगा, पीछे मुड़ के अगर हम लोग देखेंगे, हम जिस जगह पे काम करते हैं, अगर उस सबकी नजर से अगर उस चीज को देखेंगे तो कभी भी हम अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच सकते हैं। आपका जो सपना है, यहाँ पे आके मैं 20,000 कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा। अशोक सर लेबर में काम कर रहे थे, आज कार से घूम रहे हैं। मैं भी लेबर में काम करता हूँ, कार पे घूमूंगा? कभी नहीं घूमेंगे। अशोक सर लेबर में थे, दिमाग में डाल दिए डिएक्शन करना है। अशोक सर लेबर में थे, दिमाग में डाल दिए डिएक्शन करना है। ये नहीं हाउ कुछ भी हो जाए, हमको करना है तो सिर्फ डिएक्शन करना है, और सिर्फ डिएक्शन किया, इसकी वजह से आज अशोक सरकार की। जैसे हम लोग तो सबको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा, सबको उसी सिस्टम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, जब बदलाव करेंगे आप तो थोड़ा बहुत तकलीफ आपको होगी। यस या नो? आप अपने पुराने घर से अगर आप नए घर पे जाते हैं तो आपको पुराने से नया घर मिलता है, फिर भी आपको तकलीफ होती है, नहीं होती है? आपको कपड़ा लेके जाना होता है, आपको टेबल लेके जाना होता है, आपको जो है श्रृंगार का सामान हो गया आपको वो लेके जाना होता है, कपाट लेके जाना होता है, आपके घर के अंदर जो भाड़ा कूड़ा होता है, जो बेड होता है, सोफा होता है, ये सब कुछ आपको लेके जाना होता है। ये सुनो, आपको तकलीफ होती है, नहीं होती है? तकलीफ होती है, नहीं होती है? तो परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा, लेकिन ये सोचिए वो तकलीफ कुछ क्षण के लिए है, कुछ दिन के लिए है, लेकिन जब आप सफल बनेंगे तो आप पूरे लाइफ, पूरा समय आप क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। जैसे मैं 2-4 साल पता नहीं कहां कहां जाके डिएक्शन के बारे में लोगों से बात किया, लेकिन आज मैं 4-5 साल से अपने परिवार के पास हूं, आज लाखों रुपया कमाता हूं,
आज वीआईपी गाड़ी में घूमता हूँ, उसके बावजूद भी कभी भी हमको अपना घर, अपना परिवार, अपना देश छोड़ के जाने का दिमाग में सोच नहीं आया और ना ही आएगा। इतना सफल हम बनेंगे इस प्लेटफॉर्म से। अरे जिनके पास पैसा है वो भी बाहर जाने के लिए सोचते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी बाहर जाने के लिए सोचते हैं। फर्क यही है, जिनके पास नहीं है वो कतार जाते हैं, जिनके पास वो अमेरिका जाते हैं। लेकिन जाते तो दोनों छोड़ के ही है ना, यस या नो। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो एक बार सिस्टम शुरू कर दिए और वही में बोला बार बार मुड़ के नहीं देखना है। एक दिन ऐसा आएगा, चाहे अमेरिका हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी जगह हो, नो प्रॉब्लम। आपको जाना है तो परिवार के साथ जाना है, वो भी सिर्फ घूमने के लिए जाना है। कभी भी लाइफ में अपने परिवार को, अपने दोस्त को, अपने छिमेकी को, अपना जो है राष्ट्र को छोड़ के जाने का नौबत नहीं आएगा। ये प्लेटफॉर्म है DXN। अच्छा क्लियर? तो ये हम लोगों को समझना है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, फेसबुक में आता है 4 बच्चे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अमेरिका, एक कनाडा, एक जापान, बेचारा बुढ़ा बाप मर रहा है, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं। यही था, यही है लाइफ, यही है जीवन। तो ये हम लोगों को समझना है। तो बार बार मुड़ के देखना है। कितने लोग हैं बार बार मुड़ के देखेंगे? नो, हाँ 2 लोग हैं, 2-3 बार बार मुड़ के देखेंगे, 2-3 लोग हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बातें आप सुनेंगे, ज्यादा समस्या होता है यहाँ पे। बातें आप सुन रहे हैं, यस या नो? और घर जाके सलाह भैया से लेंगे। भैया मीटिंग में गया था, बहुत ही अच्छा मीटिंग लगा। आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगा, यस या नो? और तो कुछ बताएंगे नहीं। आप बताओ क्या करूं, करूं कि ना करूं, आप बताओ। तो ये मुड़ के देखना है नहीं देखना है? बताइए। मीटिंग में आप आते हैं, 1 साल से DXN आप कर रहे हैं, कंपनी आप देखते हैं, हमारा जिस तरीके की कंपनी है, प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, सफल लीडर को आप देखते हैं और सलाह जाके बाबू भैया से लेंगे, आप DXN में सफल बनेंगे? नो। आप अगर सुनते हैं तो सलाह आपको आपसे ही लेना होगा, या जो आदमी इस प्लेटफॉर्म में सफल है उससे आपको सलाह लेके आपको आगे बढ़ना होगा। क्लियर? तो गलती करते नहीं करते? आप सरोज सर का स्टोरी देखा, उनके घर के लोग क्या बोलते थे? DXN को छोड़ दे। जाके लोग चढ़ा दिए थोड़ा 2 चूड़ी, बोलते थे DXN छोड़ दे, उन्होंने बोला छोड़ दिया। समझ में आया? उन्होंने बोला छोड़ दिया। अरे भाई तुमने देखना तो है नहीं, छोड़ दे, छोड़ दिया। यस या नो? आज वो करते गए वही आज उनके घर के लोग क्या बोलते हैं? अगर बेटा भगवान किसी को दे तो हमारे बेटा जैसा भगवान बेटा सबको दे। सही है? इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ अपना सुना, यही है ना? और जो इस प्लेटफॉर्म में थे सिर्फ उनका सुना और वो काम करते गए। तो वही चीज हम लोगों को फ्लो करना है। इनको पहचानते हैं? टाटा, रतन टाटा, ये जानो, बहुत बड़े हस्ती हैं हमारे। इंडिया जो है छिमेकी देश, हमारे पड़ोसी हैं। तो ये कुछ चीज बोले हैं जो हमको बहुत पसंद आता है। तो ये क्या है? ये बहुत सफल ये मतलब इंसान है, ये जानो। तो ऐसे सफल इंसान का हमको बातें सुनना चाहिए, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। क्या मैं गलत बोलता हूँ? क्यों ताऊ जी को जाके फॉलो करेंगे जो बोलेंगे अरे ऐसे नहीं पाका है, हाँ उनको ये पाका है, ये जानो, बाकी कुछ नहीं पाका है। तो ऐसे होता है क्या? अरे ये पका है तो सब कुछ पकना चाहिए, ये जानो। तो ऐसे लोगों को जब सलाह सुनेंगे, बात सुनेंगे तो हम सफल कभी नहीं बनेंगे। कुछ लोग ऐसे, अरे तू आज का बिटिया हमको सिखाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, अरे कभी कभी आज की बिटिया से सीखना पड़ता है, कभी कभी पुराने से भी सीखना पड़ता है। ये सुनो, सीखने में क्या जाता है? क्या मैं गलत बोलता हूँ? नो। तो इसीलिए रतन टाटा जी ने क्या बोला था? 1 नंबर, लगातार अपने व्यापार को लेकर आगे बढ़ने वाले को सम्मान करो। टाटा ने कहा कि लगातार अपने व्यापार को लेके आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं उनको सम्मान करो। एक दिन ऐसा आएगा कि 100 के बराबर वो अकेला होगा। गुड मॉर्निंग DXN। क्या रोंगटा नहीं खड़ा हुआ है आपका ये बात सुन के? वो दिन याद है हमको जब मैं DXN के बारे में लोगों को बता रहा था। मेरा 10 रियाल 15 रियाल बोनस था तो लोग हंसी उड़ाते थे।
डॉक्टर मतलब जो है रतन टाटा सर ने क्या बोला कि उनका हंसी मत उड़ाओ। उन्होंने वही बोला ना कि उनका हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि वो मेहनत करता है, वो ईमानदारी से अपने प्लेटफॉर्म में लगा है, अपने जगह में लगा है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे जैसे 100 मिलकर उसका बराबरी नहीं कर सकते। तो ये चीज हम जितने भी लोग हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म में आप कोई भी जाते हैं, डिएक्शन के बारे में, बिजनेस के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए। ये चीज याद रहना चाहिए। कौन बोल रहा है? ये दुनिया का वो इंसान है, दुनिया का वो सफल इंसान है, ये जानो, जिनका थोड़ा भी ज्ञान अगर हमको मिल जाए तो हम धन हो जाएंगे। क्या मैं गलत बोलता हूं? आप बताइए, वो दिन जब हम गांव में या किसी को डिएक्शन के बारे में बात करते थे, हाँ, तो लोग क्या बोलते थे? तुम्हारा पढ़ाई कम है ना, तुम्हारा पढ़ाई कम है ना, तुम्हारा किधर से आमदनी नहीं है ना, इसीलिए ये सब तुम कर रहे हो। ठीक है, करो, तुम्हारे लिए ठीक है। तो उस वक्त मैं चैलेंज किया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे गांव में जितने नौकरी करने वाले हैं सब मिलके जितना कमाओगे ना, उससे ज्यादा मैं अशोक कुमार गिरी कमाऊंगा। वो चीज बोला था। अरे किसी को जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अरे खाली बली करो, दुनिया को मजबूत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो मजबूत कर सकते हैं ना। ये सियानो, अपने आप को मजबूत कर दिया ना, दुनिया वैसे आपके पीछे आ जाएगा, आपको ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सियानो, तो ये अपने आप को मजबूत मैं पहले कर रहा था, पहले से कर रहा था, आज हूं और करता रहूंगा। क्लियर? तो सब लोगों को यही चीज हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। आप लोग फील्ड में जाएंगे, लोगों से बात करते तो लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। यस या नो? उस समय आपको कमजोर नहीं होना है, उस समय आपको ऐसे बातें याद रखनी है। अच्छा, क्लियर? उस समय ऐसी बातें आपको याद रखनी है। दूसरा बात उन्होंने क्या बोला? सही फैसले लेने से ही सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग क्या बोलते हैं? सही फैसला नहीं लिया, मैं मेरा एजुकेशन ज्यादा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको ज्यादा पढ़ना नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे पास एक डॉक्टर का डिग्री नहीं है, मेरे पास मतलब प्रोडक्ट बेचने का आइडिया नहीं है। बहुत सारा कमी लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सही फैसले लेने से ही सब कुछ नहीं होती, फैसले लेके सही करना ही सब कुछ होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही फैसले की तलाश में मत बैठो, सही होगा। आप जो करते हो नो प्रॉब्लम, वही जगह को सही बनाना ही सब कुछ होता है। जैसे मान के चलो, मैं पढ़ा होता तो मेरे पास गाड़ी होता, हाँ, मेरा पिताजी ने बहुत पैसा कमाया होता तो मेरे पास गाड़ी होता। यस या नो? मैं अगर इंजीनियर होता तो मेरे पास गाड़ी होता, डॉक्टर होता तो मेरे पास गाड़ी होता। ऐसे सोच के कुछ मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। अरे भाई, बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ से भी बेहतर हैं। बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, वकील है जिनके पास गाड़ी नहीं है, टीचर है उनके पास गाड़ी नहीं है। बहुत ऐसे लोगों के पास 100 बीघा जमीन है, उसके बावजूद भी गाड़ी नहीं है। तो ये सब सोचने से नहीं होता है। डॉक्टर वहां ने रतन टाटा सर ने क्या बोला है? ऐसे नहीं होता है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो उसी प्लेटफॉर्म को सही बनाना जरूरी होता है। मैं डिएक्शन में आया, मैं कौन था? नो प्रॉब्लम। साबुन बेचने वाला, तेल बेचने वाला, पेस्ट बेचने वाला, नो प्रॉब्लम। मैं इसी जगह को बेस्ट बनाया और आज अशोक कुमार गिरी को जो चाहिए था आज वो सब हमको इस प्लेटफॉर्म किया। सही है? तो ये चीज हम लोगों को समझना है। कभी भी एक्सक्यूज नहीं करना है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं। अरे भैया, जो आपके पास है उसके बारे में सोचो। क्लियर? और अपने आप को तैयार करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। तो ये किसका था? एक सफल इंसान का वाणी था। सही है? जो हमको सफल करना चाहिए। सो प्लीज आप लोग मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। डिएक्शन का प्रोडक्ट्स हम क्यों यूज करें? ये जो हमारा सामान है,
सामान के बारे में हम लोगों को जानकारी होना ही चाहिए। अगर सामान के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको बिजनेस करना बहुत मुश्किल होगा, ये आपको समझना है। क्योंकि देखिए, विदाउट सेल, बिना बिक्री को आप फायदा नहीं ले सकते हैं। बिना बिक्री आपका व्यापार नहीं होता है। आपको पता है, कहीं पे भी जैसे मान के चलो आप एक दुकान खोल रहे हैं, आपने उस दुकान में पैसा तो लगा दिया, मान के चलो 5 लाख का सामान आपने दुकान में लाके रख दिया, कोई भी सामान हो, चाहे 5 लाख का रखो चाहे 5 करोड़ का रखो, यस या नो, अगर सामान नहीं बिका तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, क्लियर? तो हम लोगों को ये चीज समझना है कि बिजनेस शुरू प्रोडक्ट से ही होता है, हम लोगों को ये समझना है। तो इसीलिए प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को पूरा जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए, सामान के बारे में होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं? खाना के रूप में, यस या नो? और कोई कुछ कहना चाहता है? और कुछ? ठीक है। तो हम लोगों को यह समझना है कि आज हम यहाँ पे हैं, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला खाना के रूप में, ये बेस्ट पॉइंट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बेस्ट पॉइंट है, लेकिन हम लोगों को दिमाग में कभी भी ये सोचना है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट दवा के लिए नहीं है, ये बीमारी के लिए, रोग के लिए नहीं है, ये हम लोगों को समझना है, यस या नो? डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? हम स्वस्थ हैं और हम कंटिन्यू स्वस्थ रहें, लॉन्ग टाइम हम स्वस्थ रहें, बहुत दिन तक हम स्वस्थ रहें, इसके लिए ये प्रोडक्ट है। सही है? बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारे पास। तो हम लोगों को, हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीमार लोगों को हम ये प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। किसी को गैस्ट्रिक है तो हम उनको बात करते हैं, किसी के मान के चलो सर में बाल नहीं है तो हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारा चीज के बारे में, किसी को कोई रोग है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि स्वास्थ्य अलग पार्ट है और रोग अलग पार्ट है। हेलो हेलो, आप लोग हमारे ही साइड में है ना? तो स्वास्थ्य अलग पार्ट है और बीमारी क्या है, अलग पार्ट है, ये हमको समझना है। तो स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी के लिए डॉक्टर चाहिए। तो आप डॉक्टर हो? हम डॉक्टर हैं? नहीं है ना? तो इसीलिए स्वास्थ्य का मतलब, जैसे हम दाल खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, बहुत सारा चीज हम खाते हैं कि हमारे बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिले, हम स्वस्थ रहें, यस या नो? इसके लिए डॉक्टर चाहिए? नहीं चाहिए। तो आज ये आप लोगों को समझना, इसके बारे में एकदम मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को कि ये जितना भी प्रोडक्ट है, ये मतलब नंबर 1 प्रोडक्ट है दुनिया का। जो प्रोडक्ट 200 से ज्यादा देश में बिक रहा है, 200 से ज्यादा देश में जो प्रोडक्ट बिक रहा है, तो ऐसे नॉर्मल तो नहीं होगा। सही है? नॉर्मल तो नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारा साबुन है जिसमें लिखा होता है टॉयलेट सोप, ठीक है? तो वो विदेश में भी बिकता है, लेकिन विदेश में कुत्ते भी रहते हैं, तो आपको पता थोड़ी ना होता कुत्ते के लिए लेके गया कि अपने लिए लेके गया। सही है ना? तो हम लोगों को ये समझना है कि डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इतना महंगा प्रोडक्ट है, मान के चलो हम लोग बोलते हैं महंगा है, तो ये प्रोडक्ट जो है, ये कुत्ते को तो लोग यूज कराएंगे नहीं, ये तो अपने यूज करेंगे। तो 200 से ज्यादा देश में अगर ये बिक रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है और लोगों का आवश्यकता ये है, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है? तो अभी देखिए हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा नीड है, हमारा आवश्यकता है। कितने लोगों को नीड आ रहा है? कितने लोगों को नीड आ रहा है? हाथ उठाओ। तो ये प्रोडक्ट क्या है? हमारा आवश्यकता है। अच्छा, क्लियर? हमारा आवश्यकता है, ये हमको यूज करना चाहिए, ये चीज है। तो अगर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है? आइडिया लगाना चाहिए, प्रोडक्ट को लेके आइडिया लगाना चाहिए। तो बाहर आप जाइए, किसी से अगर आप बात कीजिए तो सिर्फ रोग के बारे में हमको बात नहीं करना है, उनको क्या कीजिए आप,
जन चेतना, ठीक है, उनको चेतना दीजिए कि अगर आपने 100-200 रुपया महीने में बचा के, ठीक है, अगर आपने ये किडनी फेल कर लिया, ठीक है, तो आपका कमाया हुआ पूरा पैसा लग सकता है। यस या नो? यस या नो? लेकिन अगर आपने 100-200 रुपया अगर खर्चा करके अगर आपने किडनी बचा लिया तो कम पैसा अगर आपके पास है तो भी पूरा जो है जिंदगी खुशी से आप रह सकती हैं। यस या नो? कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये सामान महंगा है इसीलिए हम यूज नहीं करेंगे, ये धनी के लिए है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि धनी आदमी के पास अगर ये मान के चलो ये किडनी खराब हो गया या लीवर खराब हो गया या हार्ट खराब हो गया तो नेपाल में दवा करा सकता है, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फ्लाइट लेगा अमेरिका चला जाएगा। आप कौन सा फ्लाइट से अमेरिका जाएंगे? यस या नो? तो स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना, हमको स्वस्थ रहना और स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोचना, अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचना अमीरों से ज्यादा जरूरी हमारे लिए है। ये हमको समझना चाहिए। अमिताभ बच्चन का पूरा जो है अंदर का आदि खराब हो गया था, पता नहीं कितना किलोमीटर तक काट के लगा दिया। आपका खराब हो जाएगा तो कैसे होगा बताइए? आपका खराब होगा तो कैसे होगा? तो आप तो सीधा खराब हो जाएंगे। यस या नो? यस या नो? तो क्या मैं गलत बोलता हूँ? स्वास्थ्य के बारे में चिंता अमीरों को नहीं करना है, स्वास्थ्य के बारे में चिंता हम लोगों को करना है। यस या नो? इसीलिए ये नहीं हाउ हमको ये प्रोडक्ट यूज करना है। अगर चिंता हमको करना है तो प्रोडक्ट हमको यूज करना है। आप कैसे यूज करें ये आइडिया आप लोगों को लगाना है ना? तो जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट है, हम अगर इसके बारे में देखते हैं, हमारे पास अभी जो है ये सरगुम्बा का जो है प्रोडक्ट है जिसको हम कोड से बोलते हैं, हमारे पास आरजी जेल है, हमारे पास जो है स्पिरुलिना है। यस या नो? तो ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। आप उनको सिखाइए कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज करें। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं महंगा है, ठीक है, उनको क्या बोलना है कि अनावश्यक चीज को बंद करो। सही है ना? अनावश्यक चीज को बंद करो। आदमी या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, बीच का आदमी नहीं होता, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा। यस या नो? तो इसीलिए हम लोगों को भी या तो अच्छा खाना है या तो खराब खाना है, ये चीज है। तो अगर अच्छा खाना है तो आपको खराब बंद करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके घर में मान के चलो 1000 का अगर बाहर से सामान आता है, चाउमीन आता है, कुरकुरे आता है और बहुत सारा सामान आता है, बाहर का सामान आपके घर में आता है। हाँ, बहुत ऐसे घर के लोग हैं जिनको अगर घर में पेप्सी आ जाए, अगर दुकान पे पेप्सी लिए तो वो झोला में नहीं रखेंगे, वो प्लास्टिक में रखेंगे कि दिखना चाहिए कि पेप्सी लेके जा रहा है। इतना सामान है पेप्सी पीने के लिए, बताइए, पेप्सी पीने में इतना बड़ा सामान है। हाँ, तो ऐसे चीज का जो आपका मानसिकता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, लोगों का भी चेंज कराना पड़ेगा कि ये तो ऐसा चीज है कि स्लो पॉइजन, ये आपके पूरे बॉडी को क्या करता है, अंदर से खोखला करता है, जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो समय लगेगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये आपके बॉडी को किस तरीके का खोखला करता है, तो ये सभी चीज को क्या करना है, आपको रोकना है। ये जो पैसा है आपका वहां पे खर्चा होता है वो रोकना है। वो पैसा कहां पे खर्चा करना है, आपको अब इस प्रोडक्ट के ऊपर करना है जिस प्रोडक्ट से आपको स्वास्थ्य मिलता है। यस या नो? यस या नो? अरे कोई बात नहीं है, 50 लोग नहीं मानेंगे 100 में, 50 मानेंगे, 25 मानेंगे, 10 मानेंगे, 5 मानेंगे, 5 से शुरू करो। प्रॉब्लम क्या? 5 मानेंगे, 5 से शुरू करो। लेकिन धीरे धीरे अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका संख्या बढ़ता जाएगा, खराब का संख्या घटता जाएगा। अच्छा, क्लियर? क्लियर? तो हम लोगों को लोगों से बात करना है। आज हमको स्वस्थ रहना है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई एक अच्छा उपाय नहीं है। यस या नो? ये तो कोरोना काल में पता चल गया था ना। हाँ, कोरोना काल में पता चल गया था। कोरोना काल में क्या था कि आपका जो है रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को मजबूत करो, यानी कि दुनिया में कोई दवा नहीं बना है जो आपका रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को मजबूत कर सके। तो लोग घूम के कहां पे आ गए,
खाना पे। यस या नो? बताइए, बहुत सारा कंपनी क्या बोलता था, हमारा सामान सस्ता है, सस्ता लेके क्या करोगे, वो तो कोई काम का ही नहीं। यस या नो? तो लोग खोज रहे थे, नहीं खोज रहे थे? तो कोरोना काल में ये पता चला कि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को अगर मजबूत करना है, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर स्वस्थ रहना है, तो आपको ये प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? तो यही मैसेज हमारा काम है, लोगों को बताना, लोगों तक ले जाना, ये हमारा काम है। हमको अभी रेस्ट नहीं करना है। सो हम और आगे जाएंगे। यहाँ पे ये दूसरा है क्या? हाँ, ये दूसरा है, ये दूसरा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें उत्पाद बेचने पर गर्व महसूस करना चाहिए। सही है? सही है। अगर चीज अच्छा है तो एक टीचर, जैसे हम एक टीचर, भले उसका 3,000 सैलरी हो, भले उसका 10,000 सैलरी हो, भले उसका 20,000 सैलरी हो, लेकिन वो नाम ही बड़ा है। यस या नो? गुरुजी, टीचर। यस या नो? वो नाम ही बड़ा है, वो पैसे से नहीं तोला जाता है। यानी कि बिना पैसे का तो गुरुजी ज्ञान नहीं देंगे, ये तो सबको पता है, क्योंकि सबको घर चलाना होता है। इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि हम अगर ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं लोगों को, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्राउड फील करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। हम लोगों को सम्मानित होना चाहिए, अपने आप को, अपने नजर में हम लोगों को अच्छा होना चाहिए। यस या नो? क्यों? क्योंकि हम ऐसा सामान बेच रहे हैं जिससे कुछ ना कुछ फायदा लोगों को हो ही रहा है। यस या नो? यस या नो? इस तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए। और बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में फिर बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। देखो, 2 किस्म के लोग होते हैं। एक नंबर में समय बेचने वाले लोग होते हैं, दूसरे नंबर में समय खरीदने वाले लोग होते हैं। सही है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि समय बेचने वाले लोग संसार में 90% होते हैं। एक पूरा भरा पड़ा है दुनिया समय बेचने वाले लोगों से, और समय खरीदने वाले लोग सिर्फ 10% हुए संसार में। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, अगर आपके दोस्त अगर यहाँ पे आने के लिए अगर नहीं एग्री हुए हैं, तो समझ जाओ कि वो समय बेचने वाले हैं, और आप यहाँ पे आए, इसका मतलब ये है कि आप समय खरीदने वाले हैं। यस या नो? भले नहीं आए, दुखी है ना, बस आज की तो बात है, कल से फिर काम में लग जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि इस हॉल में प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यस या नो? यस या नो? तो हमारा मिशन अलग है, हमारा विजन उनसे फर्क है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे समझना जरूरी है। तो ये समय बेचने वाले जो लोग हैं 90% है, समय खरीदने वाले लोग हैं 10% है। लेकिन कहा जाता है कि पूरे दुनिया का 90% पैसा ये समय खरीदने वाले 10% के पास होता है, और सिर्फ 10% पैसा, पूरी दुनिया का 10% पैसा सिर्फ समय बेचने वाले 90% के पास होते हैं। तो आप कौन से जगह पे आए हैं? अच्छे जगह पे आए हैं ना, ज्यादा पैसा वाले जगह पे आए ना। यस या नो? तो अभी आप देखो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये समय खरीदने समय बेचने वाले, कभी कभी क्या होता है कि 50 घर के लोगों को अगर मिला दो, तो किसी के घर में 500 होता है, किसी के घर में 1 भी रुपया नहीं होता, किसी घर में 2,000 होता है, पूरी टोटल मिला लो 50-60 हजार भी नहीं होता है। लेकिन उसी गांव में कोई बिजनेसमैन होता है जिसके पास थोड़ा अलग अलग आइडिया होता है, वो अकेला उसके पास 2-3 लाख रुपया घर में पड़ा रहता है। यस या नो? तो बात तो वहीं से दिखाई दिया, बात तो साफ वहीं से हो रहा है। यस या नो? तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज समझना है कि आज हम यहाँ पे हैं, थोड़ा तकलीफ लगा होगा, ठीक है, लेकिन हम कहाँ पे हैं? समय खरीदने वाले में से हैं, ये हमको समझना है। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आदमी है समय बेचने वाला। सही है? अब ये कितना कमा लेगा बताइए? ये कितना कमा सकता है लाइफ में? ये कितना कुछ कर सकता है बताइए? हेलो? ये समय बेचने वाला, ये मैं हूँ,
ये मैं हूँ और ये मेरा टाटा टाटा का गाड़ी इधर खड़ा है, ये नहीं है, ये दूसरे का, ये मेरा है, ठीक है। तो ये मेरा घर है, मैं दूसरे का घर नहीं दिखा रहा। बहुत सारे नेट जो है वीडियो लगाते हैं ना, नेटवर्क वाले कैसे बोलते हैं, सब नेटवर्क करे जैसे नहीं होते, जैसे आनो और उनका घर ही वैसे चलता बनाएंगे। तो ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये आज का क्या था, समय वो बेचने वाले थे और ये क्या है, समय खरीदने वाला। जब मैं डीएक्शन में ज्वाइन हुआ तब से क्या किया, मैं समय खरीदना चालू किया। यस या नो, समय खरीदना चालू किया। पहले अकेला काम करता था, आज टीम के अंदर 10 लोग थे, फिर 20 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 1000 हो गए। यस या नो, देखते देखते आज अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा लोग टीम के अंदर हो गए। अगर एक घंटा अगर लोग काम करते तो एक दिन के अंदर मेरे टीम में 1 लाख घंटा काम होता है। आज में क्या हुआ, समय खरीदने वाला आदमी बना डीएक्शन से। यस या नो, तो समय खरीदने वाले आदमी का घर ऐसा होता है और समय बेचने वाला आदमी का घर ऐसा होता है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो ये घर भी मेरा है, ये घर भी मेरा है, दोनों मेरा है। लेकिन ये समय जब बेचता था तब का है, ये जब समय खरीदा तब का है। ये चीज हमको समझना चाहिए। समय खरीदने वाले लोग ऐसे होते हैं। जैसे आनो, आज देखो कहाँ रोड में बेचारा प्लास्टिक में रोटी खाने वाला आदमी, साहब बोलने वाला आदमी साला खुद साहब बन गया। जैसे आनो, यही है ना, साहब बोलने वाला आदमी खुद साहब बन गया। आपको आपको क्या लगता है, प्लेटफॉर्म डीएक्शन कैसा है, ये जगह कैसा है, ये हमको समझना है। समय लगेगा, यस या नो, और समय लगना चाहिए। एक बच्चा जन्मने के लिए, स्वस्थ जन्मने के लिए 9 महीना चाहिए, लगने दो 9 महीना, क्योंकि अगर 7 महीना हुआ हो सकता है वो बच नहीं सकता है। यस या नो, समय लगता है, लगने दो, नो प्रॉब्लम। तो समय के बारे में हम लोगों को चिंता नहीं करना है। क्या मैं गलत बोलता हूँ? स्वस्थ बच्चा जन्मने के लिए 9 महीना चाहिए। अगर आपको जल्दीबाजी है 7 महीने का तो हो सकता है वो बचे ही ना। यस या नो, तो हम लोगों को समय लगता है, नेचर का नियम है समय, तो हमको भी समय देना पड़ेगा। लगता है लगाओ, प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज ये मेरा अपना कतर का गाड़ी है, हमारे दुर्गा सर हैं और यहाँ पे हमारे सरोज सर हैं, ठीक है। हम लोग लेके आए थे, तो कतर में जैसे लेके आए तैसे हम लोग चलो पहले घूम के आए थे कतर। यस या नो, यार सुधा सर, गुड मॉर्निंग सर। यस या नो, यस यस। अरे कोई टैक्सी में नहीं बिठाता था यार, अपने पास कार आ गया तो रुकता कौन है, पहले चलो घूम के आते पूरा कतर। तो वही ये उस समय का है। आप बताओ कितना खुशी की बात है कि एक लेबर में काम करने वाला आदमी आज नेपाल में कार है, कतार में कार है। कोई छोटी मोटी बात है क्या? छोटी मोटी बात है। तो पर्सनालिटी चेंज करना है, चेंज होता है। तो ये समय बेचने वाला आदमी है, खरीदने वाला आदमी है। ये समय खरीदने वाला आदमी आज आप खुद देख रहे हैं जिस तरीके से कि एक अपने अपने लिए काम करने वाला आदमी आज किस तरह हजारों लोगों के लिए काम करता है। ये सियानो, तो ये चीज हम लोगों को समझना है। समय खरीदने वाला आदमी आज ये सरोसर है। आप लोगों को पता है जो कतर में कुछ काम करने के लिए गए थे, कुछ लेबर के लिए, कुछ मजदूरी करने के लिए गए थे, आज अगर आप देखेंगे तो आज खुद कतर में रोल्स रॉयस, नेपाल में एक भी गाड़ी नहीं, ऐसे गाड़ी में बैठ के घूमना इतना आसान है क्या? नेपाल में इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीज हम लोग देख सकते हैं। जो एक समय था कि काम करके जाते थे पैसा कमाने के लिए, आज एक समय की घूम के जाते हैं पैसा कमाने के लिए। यस या नो, तो फर्क साफ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समय खरीदने वाले आदमी, ये तो ऑलरेडी मैं दिखा दिया। फिर भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये दुनिया में समस्या रहता है, 10 अप्रैल 2020 कंप्लीटली लॉकडाउन था, उस समय भी अगर आप देखेंगे तो ये रियाल में बोनस है, यानी कि नेपाल का 3.5 लाख से ज्यादा होता है एक महीने का इनकम। जब दुनिया में समस्या रहता है तब, नहीं है तब की तो बात ही छोड़िए। अच्छा क्लियर, सही है। तो ये होता है समय खरीदने वाले लोगों का स्टोरी, जो समय खरीदते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं, जो काम हम आज कर रहे हैं, ये काम है खरीदने, समय खरीदना, यहाँ पे टीम बनाना। सही है सर, ये व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे, ओके। तो ये हम लोगों को सोचना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि गरीब अमीर क्यों नहीं बन पाता। यहाँ पे हम बहुत ऐसे लोग हैं, हम काम करते हैं। यस या नो, मेरे जितने भी दोस्त थे सब लोग काम के कर रहे हैं,
ये नहीं है, करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं धनी होते वो लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? मैं एक रोड में रोटी खाने वाला आदमी आज मैं अमीर कैसे बन गया, मेरा लाइफ स्टाइल कैसे अच्छा हो गया? तो ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। यहाँ पे ये चीज हम लोगों को समझना है कि दो लोग थे, एक दोस्त थे, एक का नाम राम था, नाम एक का श्याम था। ये हमको समझना है, ठीक है? दो दोस्त लोग थे, एक का राम था, एक का श्याम था। ये गरीब और धनी की बात हो रही है। काम तो सब कोई करते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ता है, कर्म तो आपको करना ही पड़ता है। चाहे सोने का कर्म करो, चाहे फालतू टाइम वेस्ट करने का कर्म करो, चाहे खाने का कर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको कर्म करना पड़ता है। तो राम ने क्या किया? नौकरी चुना। सही है, राम ने नौकरी चुना। और श्याम ने क्या किया? एक व्यापार चुना। मान के चलो हम लोग सब श्याम हैं, हमने एक व्यापार चुना, ठीक है? तो एमएलएम का मतलब मालूम है आपको? मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आपका आय आपको गुणात्मक तरीके से मिलता है, ये हम लोगों को समझना है। तो ये राम ने नौकरी चुना और श्याम ने क्या चुना? व्यापार चुना। राम का नौकरी शुरुआत हुआ 20,000 महीने का, और वो एक चीज फिक्स है कि हर दिन उसको 8 घंटा काम करना पड़ेगा। उसको फिक्स है कि हर दिन 8 घंटा उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन श्याम ने क्या चुना? श्याम ने चुना डायरेक्शनली, जिस तरीके से आज हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो उसका शुरुआत हुआ 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया से। सही है, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया से ही इसका शुरुआत हुआ। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि इसका टाइम का कोई बंदिश नहीं है। इसका क्या है? टाइम का कोई बंदिश नहीं है। अब आप बताइए, राम अकेला वहां पे शर्त है कि नहीं शर्त है? पर डे 20,000 कमाता है, लेकिन पर डे उसको जाके काम करना है। आप बता सकते हैं कि 20,000 मतलब थोड़ा अमाउंट नहीं होता है। 20,000 इतना पैसा होता है कि अगर मैं डेली अपने घर से अगर बुटोल जाऊं तो पेट्रोल का भी पैसा नहीं पूरा होगा। आप लोग सोच रहे साला क्या बोले, हासू की क्या करूं? सही है, समझ में नहीं आ रहा आपका? ये सुनो, यानी कि 20,000 इतना बड़ा पैसा नहीं होता है श्याम के लिए। राम के लिए तो इतना बड़ा पैसा होता है कि उसको कुछ दिखता ही नहीं है। ये समझना, ये समझने वाली बात है। अगर डेली मैं गाड़ी लेके बुटोल जाऊं, मैं जाता हूं, बुटोल नहीं जाता हूं, और बहुत सारी जगह में जाता रहता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रास्ता, मतलब थोड़ा सा आपको बताता हूं कि सिर्फ अगर मैं गाड़ी लेके बुटोल जाऊं डेली, तो उतने पैसे में पूरा महीना मेरा गाड़ी नहीं चलेगा। 20 दिन में, 17 दिन में खड़ा करना पड़ेगा। तो आप बताइए 20,000 कितना बड़ा पैसा है? बताइए, वो तो तेल डाल दे खत्म हो गया। तो आपका सपना क्या है? आप क्या सोचते हैं? बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। कैसे डॉक्टर बनाएंगे? बताइए ना, कैसे डॉक्टर बनाएंगे? हाँ, आप क्या बोलते हैं? बीबी के साथ घूमने जाएंगे। कैसे घूमने जाएंगे? बताइए हमसे। यानी कि जो आप सपना देखते हैं उसका एक ही फार्मूला है, कैसे करके हमारा काम चल रहा है। ये पूरा कुछ नहीं हो रहा है, यस या नो? कैसे करके सिर्फ काम चल रहा है। और कैसे करके चल रहा है? सब झूठ बोल के चल रहा है। जब हो ही नहीं रहा तो वही है ना, यस या नो? समझ में आ रहा है बात? कि प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो गया? बड़े शांति से लोग बैठे हैं। गुड मॉर्निंग, सुन रहे हैं ना? तो इसमें क्या हुआ, 20,000 वो कमाएगा, लेकिन पर डे 8 घंटा उसको काम करना पड़ेगा। अब वो डेली काम पे जाएगा, डेली आएगा, डेली काम पे जाएगा, डेली आएगा, तो उसका जो ग्रोथ होगा, मान के चलो कभी कभी एक साल में 1,000 2,000 बढ़ जाता है, यही है। लेकिन कभी कभी कंटिन्यू नहीं बढ़ता है। तो मान के चलिए आपने अगर 5 साल उस जगह में काम किया, 5 साल,
तो 5 साल थोड़ा समय होता है? 5 साल थोड़ा समय होता है? तो ठीक है, 5,000 हो गया, 5,000 ज्यादा हो गया, यही है। आपने 10 साल काम किया, 10,000 हो गया ज्यादा। आपने 15 साल काम किया, 15,000 ज्यादा हो गया, ये चलो। लेकिन आपको पता है 15 साल के अंदर दुनिया कितना बदल जाएगा? आपको पता है? हेलो, गुड मॉर्निंग यस या नो? तो इस तरीके से वो आदमी जो नौकरी चूज कर रहा है, उसका आज का जो इनकम है, उसको लग रहा है हाँ भाई अब कुछ रोजी रोटी हमारा चल जाएगा। लेकिन आप बताइए, वो कंटिन्यू 5 साल काम करेगा, 6 साल काम करेगा, 7 साल काम करेगा, 10 साल काम करेगा, 15 साल काम करेगा, 20 साल काम करेगा, लेकिन 20 साल कंटिन्यू वही आदमी काम करेगा, यस या नो? अगर वो 20 साल काम कर भी लिया तो 20,000 के जगह पे उसको 40,000 इनकम हो जाएगा, यस या नो? लेकिन आज अगर आलू 10 रुपया किलो है तो 20 साल के बाद में वही आलू 20 रुपया किलो हो जाएगा। उसका अगर इनकम बढ़ा तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा। लाइफ में आज भी वो ना अपना सपना पूरा कर पाया है, ना 20 साल बाद वो अपना सपना पूरा कर पाएगा, यस या नो? अभी मोबाइल निकालिए, अगर ये राम जो है, सॉरी ये जो श्याम है, अगर ये अपना बिजनेस शुरू किया, मान के चलो फर्स्ट स्टेप में ये 2 रुपया से शुरू किया, लेकिन इसने सेकेंड स्टेप में अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 गुना कितना हो गया? 4 हो गया। अगर उसने मान के चलो थर्ड स्टेप में अगर 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 16 हो गया। अगर मान के चलो 4 स्टेप में आपको 16 इंटू 16 अगर मल्टीप्लाई कितना किया तो कितना हो गया? 256 हो गया। अगर ये 5 क्या हो सर? यानी प्रॉब्लम सुना सर? ओके, तो 5 अगर आप 5 नंबर पे जाएंगे तो 256 इंटू 256 अगर हुआ तो कितना हुआ? 65,000 कितना हो जाता है? यस या नो? यस या नो? भाई मैं आपको 5 महीना नहीं बता रहा हूं, आपको मैं 5 साल बता रहा हूं। 5 साल में 50,000 60,000 बोनस बनाओ आप। आज ये बिजनेस आप कर रहे हो, 2 लोगों के साथ कर रहे हो, अगर आप यही बिजनेस नेक्स्ट ईयर क्या 4-5 लोगों के साथ नहीं होंगे? 4 छोड़ो, यहाँ पे 40 हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं, मैं तो बहुत थोड़ा बोल रहा हूँ, यस या नो? तो इसी तरीके से अगर आपका 65,000 अगर आपका मान के चलो 5 लेवल पे अगर बिजनेस हुआ है, इनकम हुआ है 5 लेवल पे, तो आप बताइए नेक्स्ट लेवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो आपका समय कितना लगा? 2 साल नहीं, 5 साल में तो आपको इनकम आता है ना। 5 साल तक तो जीरो नहीं रहते ना, आपका बैंक में तो पैसा होल्ड नहीं रहता ना कि मुश्किल नहीं है आप कितना भी काम करो 5 साल के बाद भी विड्रॉ होगा, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पे बहुत ऐसे हेलो सर, हेलो गुड मॉर्निंग सर, आपका बोनस निकाल लिए? हाँ निकाल लेते हैं, सही है ना? तो आपका इनकम, आपका जो दिन है वो तो ये क्या 2 साल के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, आपका अच्छा दिन आना शुरू हो जाता है। आप बताइए इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो राम दिखने के लिए क्या लगता है 20,000 महीने कमा रहा है, लेकिन पूरा जीवन उसे खंडर, उस जो है क्या बोलते हैं दलदल से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन वही आदमी आज अशोक कुमार गिरी जो डायरेक्शनिंग के आधार से काम किया, डायरेक्शनिंग के आधार से काम किया, एक जो है 2 रुपया से इस बिजनेस को शुरू किया था, आज वही अशोक कुमार गिरी जो आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ, क्या उसी फार्मूला से आज अपना सपना पूरा किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? क्या मैं नौकरी करके मैं वो सब कर सकता था? तो ये चीज हम लोगों को समझना है कि गरीब गरीब क्यों होता है, अमीर अमीर क्यों होता है। गरीब अमीर क्यों नहीं होता है? क्योंकि गरीब का रास्ता ही गलत है। गरीब आदमी अमीर होने का रास्ता चुना ही नहीं, यस या नो? वो नहीं चुना, इसीलिए वो आदमी कभी क्या होता है अमीर होता ही नहीं है। मैं बात किया था, अगर आपको काठमांडू जाना है और अगर आपको लखनऊ वाला रोड पहुंचा दे, पकड़ा दे, बताओ आपको जाना है काठमांडू और आपको रोड पकड़ा दे लखनऊ वाला, तो काठमांडू कब पहुंचेंगे? कभी नहीं। कोई आके जब दिमाग लगाएगा कि अरे साला हम तो उल्टा जा रहे हैं,
तब कहीं जाके काठमांडू पहुंचेंगे। यस या नो? जैसे हमने दिमाग लगा दिया। यस या नो? दादा काम कर रहे थे, दादा के दादा काम कर रहे थे, उनके दादा काम कर रहे थे, ये साला तो लगता है गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा यू टर्न मारा, आज लाइफ फुल एंड फाइनल। यस या नो? यस या नो? तो ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। ये सब अपने अपने दिमाग में गांठ बांध लो, ये गांठ बांध लो। तो यही है राम, ठीक है। और ये कौन है? ये है श्याम। क्लियर है ना? सही है, ये तरीका है। तो आज आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आप काम करते हैं हमारा पीवी बढ़ाने के लिए, यहाँ पे आप काम नहीं करते हैं। मैं भी किसी के लिए एक दिन हॉल में बैठा था, आप भी किसी के लिए आज हॉल में बैठे हैं। हमको ऐसा लगता था, लेकिन लास्ट में लाइफ आपका ही बदलता है, जिस तरीके से यहाँ पे हजारों डिटेल्स का लाइफ बदला हुआ है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? क्या है ये? हेलो, क्या है? किस चीज का? किस चीज का है? हेलो भाई, किसी का हुलिया देख के उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फिल्म देखा? हाँ देखा? तो आप लोग अभी क्या है, ये सीड्स हैं, आप लोग यही हैं। मैं भी एक दिन ऐसा ही था। लोग क्या बोलते, तेरे कितना आया तेरा? 10 रियाल। हले ले, मुझसे ले 10 रियाल। ये नौटंकी वोटंकी मैं हमको मत बता, तुझको 10 रियाल चाहिए ना, ले मुझसे ले। तो क्या वो हुलिया देख के औकात पता लगा रहे थे। यस या नो? तो आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप प्राउड फील करो कि आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो। आपका हुलिया कुछ भी हो, सब बदलने वाले हो, ये आपको प्राउड फील करना है। मेहनत कंटिन्यू करना है, साबित करना है कि हम लोगों से अलग हैं, हमारा सपना बड़ा है, हमारा सपना अलग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक बीज है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे हैं, एक दिन क्राउन या मास्टर बनेंगे, एक दिन डबल डायमंड बनेंगे, एक दिन सीनियर डायमंड बनेंगे, एक दिन क्राउन डायमंड बनेंगे। 50,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, 2 लाख कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे। समय आएगा करोड़ों रुपया कमाएंगे। यस सर? तो ये क्या है? इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो आप भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो। आप किसी से जाते हो, बात करते हो, कोई बोलता है हट, तो आपको क्या लगता है, मेरा औकात इतना ही है? भैया आपका औकात इतना नहीं है। आपका औकात तो इतना बड़ा होगा कि वो हट करने वाला आदमी को समय निकालना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए, समय निकालना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो ये क्या है? ये है फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? ये है फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये सब क्या है? ये सब फाइनल प्रोडक्ट है। यस या नो? ये भी एक दिन क्या थे? एक सीड्स का जैसा ही थे। क्या मैं गलत बोलता हूँ? अरे एक आदमी को तो रेडियो में नौकरी अरे भैया आज पता नहीं कितना रेडियो वाले लाइन लगे खड़े रहते हैं। यस या नो? मेरे पास काम करो, काम करो। लेकिन एक समय था रेडियो वाला उनको निकाल दिया था। क्या मैं गलत बोलता हूँ? उनका हुलिया देख के। यस या नो? एक समय था नरेंद्र मोदी, एक समय था चाय बेचते थे ट्रेन में। आज एक समय था साइकिल पे अखबार बेचते थे। हमारे डॉक्टर साहब एक समय था जो वेटर का काम करता था। हेलो, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। तो ये लोग फाइनल प्रोडक्ट नहीं थे, फाइनल प्रोडक्ट आज वो लोग हैं। यस या नो? आज वो लोग हैं। और रतन टाटा जी ने क्या बोला? जब आप अपने काम के ऊपर कंटिन्यू फोकस करेंगे, 100 के बराबर होंगे। ये लाखों के बराबर है, लाखों के बराबर। यस या नो? तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए, जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, यू आर नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। आपका आप सब कुछ नहीं है अभी, आप बहुत कुछ बनने वाले हैं। जिसको जो बोलना है बोलने दो। यस या नो? कंटिन्यू आप अपने रास्ते पे जाओ। ये गधा बीच में कहां से आ गया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझ रहे हैं? yes. ये गधा को मत देखो, ऊपर देखो, ये हम हैं। हेलो, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ? सही है? सही है ना? क्या लिखा हुआ है? देखो कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आप नहीं कुछ
मिस्टेक होगा तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दुनिया को कुछ नहीं फर्क पड़ता है आप कौन से स्थिति में हैं। आजा क्लियर, आपका घर कैसे चल रहा है, आपका बच्चे का फीस है या नहीं है, आपके खाने के लिए क्या है नहीं है, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब आप काम करेंगे तो दुनिया आपको देख के जलते हैं, जलेंगे, यस या नो, जलेंगे। हमको क्या करना है, उनको और जलाना है, सही है, और जलाना है। लेकिन दुनिया को फर्क पड़े या ना पड़े, आपके लोगों को फर्क पड़ता है। आपको दुनिया के लिए काम नहीं करना है, आपके लोगों के लिए आपको काम करना है, यस या नो। दुनिया तो चाहती है आपको खींचे पीछे। अशोक कुमार गिरी कैसे आगे निकल गया, यस या नो। हमको तो लोग चाहते थे कि पीछे खींचने के लिए, लेकिन उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता था कि मेरा कंडीशन क्या था। मैं प्लास्टिक में रोटी खाता था, मैं रोड में काम करता था, 54 डिग्री घाम था कि 40 डिग्री घाम था, पानी पिया नहीं पिया उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता था साला कहीं आगे ना निकल जाए, यस या नो। मैं भी जीती था, चाहे कोई सुने या ना सुने, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमको फर्क पड़ता है, हमारे परिवार को फर्क पड़ता है। हमारे परिवार 5 साल से 4 साल से वेट करे कि हमारा बच्चा कब घर पे आएगा। जब हमारा बच्चा होगा तो कहाँ पे घूमेगा, हमारा बच्चा होगा तो कहाँ पे घूमेगा, कहाँ पे पढ़ेगा, यस या नो। आपने फेसबुक में देखा है, 2 को आगे बिठाते, 3 को पीछे बैठाते, 2 को बाटी में रखते। हम भी रखेंगे क्या ऐसे, हाँ, हम भी ऐसे रखेंगे। भगवान करेगा 3-4 हो जाए तो पीछे पीछे कर देंगे सीट पे ना, प्रॉब्लम क्या है। यानी कि हमको फर्क पड़ता था, यस या नो। तो हमको गाड़ी खरीदना था, हमको अपने बच्चे के बारे में सोचना था, हमको हमारे दोस्त के बारे में सोचना था, हमको हमारे रिश्तेदार के बारे में सोचना था, यस या नो। तो सबको फर्क पड़ता था, इसीलिए मैं रुका नहीं। लोगों ने जो कहा उसको मैं सुना नहीं, उसको जो चाहिए था उसके ऊपर विचार किया और मैं कंटिन्यू काम करके डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ा। सब लोगों को मैं वही आग्रह करता हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पड़ेगा तो डायरेक्शन क्या करना है, अपने लिए करना है। पैर तो सब लोग खींचेंगे। सो यहाँ पे हमारा एक टारगेट था जो हम लोग अब लास्ट में है, किताब पढ़ना, यस या नो। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, आप समाज में वैसे ही रहेंगे, आप कुछ अलग नहीं रहेंगे, यस या नो, यस या नो। तो ये चीज हमको समझना है। मिनिमम 3500 पीबी हम लोगों को करना था, मिनिमम 3500 पीबी हम लोगों को करना था। कितने लोग 3500 पीबी किए, प्लीज हाथ उठाएंगे। सुकुमार सर भी नहीं किए, 100 पीबी की, 1000 की, चलो। और बस सिर्फ 2-3 लोग पीबी किए, हाँ 3500 पीबी करना है, यही है ना। 3500 पीबी हमको करना है, ये क्या है, हमारा लक्ष्य है। 3500 पीबी हमको पर्सनल करना है महीने के अंदर, और कोशिश करना चाहिए कि वो धीरे धीरे 1 तारीख में हम करें, सही है। देखो अगर हम पीबी ना करें, हमको क्वालिफाई होने के लिए बहुत पीबी लाइन से आता है, फिर भी मैं 3500 पीबी करता हूँ, यानी कि जितना हो सके 3500 से भी ज्यादा करता हूँ। और आप लोग खुद देखो, मैं कभी भी आप लोग के साथ मीटिंग में ही रहता हूँ, कभी कहाँ, यानी कि किसी से उतना बात करने का समय नहीं मिलता, फिर भी हम लोग पीबी करते हैं, क्योंकि वही एक सिद्धांत है, ठीक है, वो एक रास्ता है, वही एक आइडिया है हम लोगों को सफल बनने के लिए। तो 3500 पीबी जितने लोग नहीं किए हैं, इस महीना से कंटिन्यू 3500 पीबी करना है, क्लियर करना है। क्योंकि जब लड़ेंगे भिड़ेंगे तभी आप मजबूत बनेंगे, सही है, तभी आप मजबूत बनेंगे। तो 3500 पीबी आपको करना है, कम से कम हर एक महीना 2-3 लोगों को ज्वाइन करना है। हर एक दिन क्या करना है, वो मीटिंग करना है, लोगों को घर पे जाके लोगों से जाके बात करना है डायरेक्शन के बारे में। और बाकी फार्मूला तो मैं आपको बता दिया कि शर्म वाली बात नहीं है, गर्व वाली बात है, यस या नो, सम्मान वाली बात है। तो ये सब चीज हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। आज हम मीटिंग में आए हैं, कोई भी मीटिंग में आप जाओ,
तो आपके अलग अलग लाइन से 5-6 लोगों को आप वहां पे लेके जाओ, क्योंकि आपको तिरपा डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, क्राउन न्यू मास्टर बनना है। यस या नो? तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो अलग अलग लाइन से 6 लोगों को लेके आए हैं? हाँ, कुछ लोग 2-3 लोग आए हैं। यस या नो? 3-4 लोग आए हैं। तो आज से आप लोग वादा करो, आज से आप लोग वादा करो कि सर अभी हमारे पास समय है, हम नेक्स्ट मीटिंग में जब आप आएंगे तो हम सब लोग अलग अलग लाइन से 6 लोगों को लेके आएंगे। आज से वादा करो। क्या मैं गलती बोलता हूँ? क्या मैं गलती अरे भाई, जब दुनिया ही हमारा डिएक्शन है तो हम क्यों बेहतर तरीके से ना करें? बाद में दूसरा कोई काम करना है क्या? करना है? नहीं करना ना। तो अगर आपको मतलब फुल टाइम डिएक्शन करना है, जब आप दुनिया ही डिएक्शन बना रहे हैं तो बेहतर तरीके से कीजिए। यस या नो? तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे प्लान है हम लोगों को फोकस करना है। सो आज का हमारा मीटिंग यहीं पे हम मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आज का संदेश, आज जो भी हमने यहाँ पे समझा बुझा उसका संदेश क्या था? नंबर 1, हम बदलाव चाहते हैं। यस या नो? हम बदलाव चाहते हैं। दूसरा नंबर, हम पीछे मुड़ के अब कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने देखा डिएक्शन एक ऐसा जगह नहीं है जो ताली बजा के लोगों को फंसाया जाए। डिएक्शन एक ऐसा जगह है जो ताली से सम्मान करके लोगों का लाइफ बदलाव करके लोगों को जो है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है। यस या नो? एक जगह है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सफल हमारे जो है टाटा जी का, मतलब टाटा सर है, हमने उनका भी 2 बात सुना। यस या नो? उनके बात को भी हम लोगों को फॉलो करना है कि हम फील्ड में जाते हैं, लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आने वाले समय में हम उनके आगे होंगे, वो सब जो है हम उनके लिए हम लोग क्या होंगे? एक सम्मानित आदमी होंगे। तो ये सब चीज हम लोगों को समझना है। समय बेचने और समय खरीदना, हमने क्या सीखा कि समय बेचने वाला आदमी का कंडीशन क्या होता है और समय खरीदने वाला आदमी का कंडीशन क्या होता है। यस या नो? तो हम शायद समझ गए होंगे कि अगर हमको समय बेचने वाले से अगर हमको समय खरीदने वाले तक अगर जाना है तो कुछ ना कुछ परेशानी आपको फेस कर सकना पड़ता है। नो प्रॉब्लम, फेस करना पड़ता है तो हम लोग करेंगे। यस या नो? यस या नो? अरे इतना साल से गरीब थे, 1 साल और गरीब रहेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? यस या नो? लेकिन थोड़ा कम, थोड़ा खाओ, फिर थोड़ा खाओ, फिर थोड़ा खाओ, फिर थोड़ा खाओ, भैया ये लाइफ पसंद नहीं है। यस या नो? कहा जाता है कि इस धरती का सबसे बड़ा पाप है गरीबी। हेलो, समझ में आ रहा है? इस धरती का सबसे बड़ा पाप है गरीबी। गरीब क्या बोलता है? न्याय नहीं करता है मेरे साथ। गरीब कौन बोला तुमको बनने के लिए? तुम खुद तुम्हारे डिसीजन से गरीब हो। यस या नो? चांस पाते हो फिर भी नहीं निकलते हो, तुम्हारे साथ कौन न्याय करेगा? कौन न्याय करेगा? अगर तुमको न्याय चाहिए तो तुमको मजबूत बनना पड़ेगा। यस या नो? और मजबूत बनने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डिएक्शन। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डिएक्शन। कौन किसको न्याय देगा? एक शेर हरिण को जाके खा लेती है, कौन देता है न्याय? एक सांप मेढक को खा लेता है, कौन देता है न्याय? आप बताइए, कोई देता है न्याय? तो न्याय अगर मांगना है तो अपने आप को मजबूत बनाओ। आज अशोक कुमार गिरी किसी से न्याय मांगने का जरूरी है, जो आएगा मैं खुद भिड़ जाता हूँ, तू पहले मुझसे बात कर, उसके बाद में बात आगे बढ़ेगा। अच्छा, क्लियर? तो आप मजबूत बनेंगे, आपको न्याय का जरूरी नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस धरती का सबसे बड़ा पाप है गरीब होना, गरीबी, और हम उसी को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। उसी को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। अच्छा, क्लियर? सो बाकी है सीट्स के बारे में, 80% के बारे में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गो ग्राउंड रिमाइंडर, जितने भी लोग हैं आने वाले समय में एक अच्छा पोस्ट अचीव करें कहते हुए मैं अशोक कुमार गिरी विदा होना चाहता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर सर।